Hello dear students, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching। आज हम क्लास 4 NSO ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 7 आवर एनवायरनमेंट देखने वाले हैं। इसकी थियोरी पार्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें डील करने वाले हैं। टॉपिक्स है देखिए, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन, वाटर साइकिल, वाटर पोल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सॉइल, सॉइल पोल्यूशन एंड इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं। अब देखिए, वाटर साइकिल में क्या होता है। वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें वाटर, जो सी वाटर है या जो रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है, जहाँ कहीं भी ओपन एरिया में जो भी वाटर होते हैं ना, तो वहाँ जब सूरज की जब रोशनी पड़ती है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। वाटर हीट अप होता है और धीरे धीरे करके, एक ही दिन में इवेपोरेट नहीं होता है, धीरे धीरे करके वो इवेपोरेट होता है ना। तो जब वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के वो ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो इवेपोरेट हुआ तो जो हीट वाटर यानी जो वहाँ पर इवेपोरेट जो हो रहा है तो वो गैस फॉर्म में आ रहा है, और गैस फॉर्म में है और ऊपर से वो गर्म भी है। तो अगर आपकी गैस अगर गर्म है, यानी कि एयर अगर हॉट एयर है, तो हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। और ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर ठंडा होता है तो कंडेंस हो जाता है ना। और इवेपोरेशन सिर्फ हमारे ओशियंस, लेक्स, रिवर, पॉन्ड से ही नहीं होती, ट्रांसपिरेशन भी होता है, प्लांट की तरफ से भी होता है। तो उससे भी एयर की वाटर ड्रॉपलेट्स की कुछ लॉसेस होती हैं, वाटर की लॉस होती है, जो कि धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और कंडेंस होकर के क्लाउड बनता है। और फिर वही क्लाउड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये रेनफॉल की तरह फिर हमारे सरफेस पर, फिर हमारे लैंड पर, ज़मीन पर फिर वो बरसता है पानी एज अ रेनफॉल। और फिर वही पानी हमारे रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में, सब जगह आ जाता है ना। तो इसलिए इसे वाटर साइकिल कहा गया है कि रिवर्स होकर के फिर वो वहीं पर आ जाएगा, फिर वहाँ से घूम करके फिर जाएगा। इसके बाद है इवेपोरेशन। इसमें वाटर साइकिल में हम 3-4 वर्ड देख रहे हैं, वो क्या क्या है उसका मतलब देखेंगे हम। इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है एंड ड्राई एंड हॉट एयर कॉजेस फास्टर इवेपोरेशन। जो ड्राई और हॉट एयर होती है वो फास्ट इवेपोरेशन उसमें होता है। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, ये वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज जो होता है कूल होने पर, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद एक वर्ड है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये प्रोसेस है जिससे कि वाटर फॉल होता है एज अ रेन, हेल और स्नो एक्सेट्रा। कभी कभी बड़े बड़े पत्थर भी गिरते हैं ना, वो स्नो वाले रहते हैं, वो पिघल के फिर बाद में पानी ही हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बर्फ़ के गिरने का और स्नो रेनफॉल का या फिर पत्थर गिरने का, मोटे मोटे से बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, ओले बरसते हैं, ये सब क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए कुछ हमारे प्रोसेस होते हैं। जो पानी हमें मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि प्योर हो हमारे यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं। तो प्योरीफिकेशन के कौन कौन से प्रोसेस हैं ये देख लेते हैं हम। प्योरीफिकेशन का पहला प्रोसेस है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या किया जाता है, एक हाई टेम्परेचर पे जर्म्स जो वाटर में प्रेजेंट है उसको मार दिया जाता है। यानी अगर वाटर को आपने खूब हीट कर दिया, उबाल दिया उसको एकदम हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। और फिर पानी को ठंडा करके फिर हम लोग उसको छान करके उसको फिर यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और फॉर कुकिंग फूड। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है ना, उसमें क्लोरीन की टेबलेट्स का यूज़ किया जाता है। इम्प्योर वाटर में उसको डाल दिया जाता है और उससे
इम्प्योर वाटर में जो भी जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिससे हम छन्नी होती है जिसमें जैसे कि चाय हम जिससे छानते हैं, आटा छानते हैं, तो वो छन्नी जिसे कही जाती है, उससे जो भी इनसोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं पानी में जो कि उसमें घुलते नहीं हैं, उन्हें हमें सेपरेट किया जाता है, उनको हम सेपरेट करते हैं। एंड वाटर इज़ पास थ्रू अ फिल्टर एंड क्लीन वाटर इज़ कलेक्टेड सेपरेटली। और क्लीन वाटर को क्या किया जाता है, वाटर को इरेजर, हाँ, वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया जाता है और जो क्लीन वाटर फिर जो निकल के आता है उसको हम सेपरेटली उसको कलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग पर्पस के लिए। उसके बाद है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन क्या है कि जो गंदा पानी है उसको हम कुछ घंटों के लिए रख दें। जब हम उसको रख देंगे तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है ना, पानी बस ऊपर रह जाता है, गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल हो गई है क्योंकि वो हैवी होती है। उसके बाद आता है डिकैंटेशन का प्रोसेस। फिर हम क्या करें कि वो पानी को जो भी बर्तन में हमने रखा, बाल्टी में रखा, जहाँ कहीं भी हमने रखा हुआ है, उसे हम क्या करें, धीरे 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 करके किसी दूसरे बर्तन में डाल दें ताकि जो प्योर वाटर है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए और हम पानी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें ताकि इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स ना हो जाए, इम्प्योरिटीज़ नीचे ही रहे और पानी को हम सेपरेट कर लें। ये प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का। बट ये प्रोसेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि पानी में ऑब्वियसली गंदगी रह ही जाती है, पूरी तरह से वो इम्प्योरिटीज़ बैठती नहीं है, पानी वो गंदा ही रहता है। उसे हम अपने फ्लोर धोने के लिए यूज़ किया जा सकता है बट कुकिंग वगैरह पर्पज़ के लिए तो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स। टाइप्स ऑफ सॉइल्स में है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या है कि सैंडी सॉइल आपको पता है कि सी के पास जो सैंड अवेलेबल होता है वो सैंडी सॉइल्स है। क्ले सॉइल क्या है, जिसमें हम क्ले के कुछ मटीरियल, कुछ पॉट्स वगैरह बना सकते हैं, है ना, क्ले का कुछ भी खिलौना वगैरह बनाते हैं, मटके बनाते हैं, क्ले पॉट्स होते हैं, क्ले के बर्तन होते हैं, वो सारी चीज़ें बनती हैं। और क्ले सॉइल कैसी, थोड़ी स्टिकी होती है। लूमी सॉइल, उसके बाद आता है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल बेस्ट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए क्योंकि लूमी सॉइल में क्या कंटेन है, एयर, वाटर एंड ह्यूमस। एयर तो एवरीवेयर, एयर तो हर जगह होता है, हर चीज़ में होती है ना, तो एयर कंटेन होता है, वाटर और ह्यूमस होता है, और इसकी वजह से लूमी सॉइल में प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा, वो है कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन। सॉइल के क्या कंपोनेंट्स हैं? सॉइल के कंपोनेंट्स देखिए, स्टोन है, सैंड, क्ले और ह्यूमस है। एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है? एटमॉस्फेयर में एयर का कंपोजिशन कैसा है? एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड। तो एयर में क्या क्या होता है? एयर में मोस्टली होता है नाइट्रोजन जो है आपका 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस है 1% ये। Pollution. The main kind of environmental pollutions are air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollutions. Forests are a means of conservation of environment. Forest क्या है? एक means है conservation of environment के लिए. And they reduce soil erosion by holding soil, impure air quality, improve air quality by releasing oxygen and cause rain. अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होगा, हरियाली ही नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और जो एयर है वो हमेशा गंदा ही रहेगा, वो प्योर होगा नहीं। और साथ ही साथ क्या होगा ना कि बारिश भी नहीं होगी। फॉरेस्ट एक तरह से एनवायरनमेंट को, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करके, उसको बचा करके उसने रखा हुआ है। नाउ लेट अस सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन क्या है, अ सी ब्रीज ब्लोज व्हेन द एयर अबव द लैंड इज डैश एंड द एयर अबव सी इज। इसमें हमें पूछा गया है कि सी ब्रीज कब ब्लो करेगी, कब चलेगी। तो समुद्र से हवा कब चलती है, डे टाइम में। डे टाइम में क्या होता है कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, द लैंड गेट हीटेड अप, ये हीट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन। और जब लैंड हीट हो गया है तो उसके ऊपर जो एयर है वो भी हीट अप हो जाएगी। और जब एयर हीट अप हो जाएगी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एयर हीट होने के बाद क्या होता है, एयर ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ चल जाती है। और जब वो ऊपर की तरफ राइज होगी तो जो ब्रीज़ है, जो एयर है, जो ठंडी हवा है सी वाली, वो क्या करेगी, लैंड की तरफ आएगी, क्योंकि लैंड की तरफ अभी जगह खाली हो गई है और एयर ऊपर ऊपर जा रही है। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए जो ब्रीज़, सी ब्रीज़ है, वो ब्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर अबव लैंड इज़ वार्मर। एयर अबव द लैंड क्या होगा, वार्मर, और एयर अबव सी इज़ कोल्डर। ये जब होगा, ये जब कंडीशन होगी तो ही सी ब्रीज ब्लो करेगी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. The process of water cycle that help to fill well and sometimes leads to flood is also responsible for what? देखिए, the process of water cycle, 3 प्रोसेस है वाटर साइकिल के। कौन कौन से हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है, रेनफॉल है, हाँ। और रेनफॉल क्या करता है, रीफिल कर देता है ग्राउंड वाटर को, और वाटर टेबल जो है उसको मेंटेन कर देता है, हाँ। एक्सेसिव रेन्स क्या होती है, कभी कभी फ्लड कॉज करती है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है तो फ्लड तो होना ही है। और कोल्डर एरिया में क्या होता है, व्हेन द वाटर वेपर सडनली गेट्स कूल देन दे फ्रीज इनटू टाइनी स्नो फ्लेक्स एंड फॉल डाउन एज स्नो। जो बहुत ठंडी जगह होती है वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स जब ठंडा होता है तो वो ऑब्वियसली वो ठंडा हो गया, तो अब वो कैसा फॉर्म में आ जाएगा, वो टाइनी स्नो फ्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो स्नोफॉल होने लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्नोफॉल इन कोल्डर एरिया, है ना, स्नोफॉल इन कोल्डर एरिया, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन है ना, तो प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है उसी से वाटर्स भी फिल होती है, फ्लड होता है, और उसी से स्नो भी फॉल होती है कोल्डर एरिया में। तो हमें दो चीज़ों को रिलेट करना, और रिलेट करने के बाद आंसर को चूज़ करना है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Question 3 is, unscramble the given option and select the one that is not a cause for soil erosion. अच्छा, सॉइल इरोजन का जो कॉज नहीं है, तो पहले वाला वर्ड को अगर हम देखें ध्यान से तो बताओ मुझे, ये क्या, हम इसको अनस्क्रम्बल करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्लोइंग, ये प्लोइंग बन रहा है। बी वाला फॉरेस्ट्रेशन, एकदम आराम से हमें समझ आ रहा है कि बी वाला फॉरेस्ट्रेशन है, सी है डिफॉरेस्टेशन, और 4 नंबर हो जाएगा ओवरग्रेजिंग। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 वर्ड बन जा रहे हैं, कौन कौन से, प्लोइंग, अफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। आउट ऑफ दीज अफॉरेस्ट्रेशन इज नॉट द कॉज, अफॉरेस्ट्रेशन कॉज नहीं है सॉइल इरोजन का। अफॉरेस्ट्रेशन से तो सॉइल और अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि अफॉरेस्ट्रेशन वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन का कॉज नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. आई एम वेरी सॉरी अगर मेरी आवाज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आई एक्चुअली हैव कोल्ड, और मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठंड के दिनों में खास करके। चलिए उसको छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द मेजर गैसेस इन एयर in an
and descending order, in and descending order of their percentage. अच्छा, descending order of their percentage. तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, हाँ, उसके बाद है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिया हुआ है, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे कम, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन एक्टिविटी शोज दैट, ये जो एक्टिविटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक्टिविटी से आपको क्या समझ आ रहा है? इस एक्टिविटी से, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्टिविटी से क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक कैंडल है जो बर्न कर रही है, फिर क्या किया, वो उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास रख दिया। जब ग्लास टम्परल रख दिया आपने तो वो कैंडल बुझ गई। इसका मतलब है कि एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। ये तो हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है कि एयर की ज़रूरत होती है इवन फॉर बर्निंग ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Select the incorrect statement from the following. The dark colored humus found in the topmost layer of soil makes soil fertile. Afforestation protect the soil from erosion. बिल्कुल। Chemical fertilizer are less harmful than organic manure. ना chemical fertilizer तो बहुत ज़्यादा harmful होता है और ऑर्गेनिक मैन्योर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल यहाँ पर टिक लगा देंगे, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। डैश लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ वाटर। पोल्यूशन ऑफ वाटर कब होता है? थ्रोइंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज। पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। इंडस्ट्रीज से जो भी अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल, जो भी गंदा पानी निकलता है, वो सारा वाटर में जाता है और वाटर को पोल्यूट करता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। Now let us see question number 8. Question 8। अब यहाँ क्वेश्चन 8 में देखिए क्या होने वाला है। Examine the experiment as shown। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको एग्जामिन करने के लिए कहा गया है। इसको एग्जामिन करिए। क्या कहा गया है इसमें कि 500 ml ऑफ वाटर है एक्स फ्लास्क में, जो कि हीट हो रहा है और कम्प्लीटली इवेपोरेट होकर के इसमें चला जाएगा, वाई में चला जाएगा। तो वाई में कितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाएगा? अगर हम 500 ml वाटर हीट कर रहे हैं जो कि वेपर में टर्न होगा और वो वेपर फिर वाई में जाकर के कंडेंस हो जाएगा, तो कितना अमाउंट रहेगा? सेम अमाउंट रहेगा ना, क्योंकि पूरा हीटअप हो गया और पूरा का पूरा चला गया वहाँ, और ये कॉर्क के साथ पूरा बंद है। तो जो वाटर वेपर्स है वो बाहर तो गई नहीं, जो भी है सब वाई में चली गई, तो पूरा 500 ml वाई में भी कलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन भैया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 9 सेज? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैच करने के लिए कहा गया। क्या मैच करने के लिए कहा गया है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ओके। रनिंग वाटर कैरीज द टॉप सॉइल विद इट। ये कॉजेस है सॉइल इरोजन के और मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। ओके ओके ओके। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, और फिर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे द ह्यूमस रिच टॉप सॉइल के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री के लिए क्या होना बेटर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये देखिए, रनिंग वाटर कैरीज द टॉप मोस्ट, तो उसके लिए हम एम्बैंकमेंट कर सकते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस रिच सॉइल होती है, जिससे हम प्लांटेशन जिसमें बहुत अच्छी हो सकती है, वो वाली जो सॉइल होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विंड ब्रेक्स कर सकते हैं। और जब इनडिस्क्रिमिनेटिंग कटिंग ऑफ ट्री के लिए है अफॉरेस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ओवर हियर। सी के लिए थर्ड वाला ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। Number 10. Which of the following is the best method of purification of muddy water? See,
ऑल दी ऑप्शंस हियर। पहला है डिकेंटेशन, फिर है फिल्टरिंग थ्रो स्टेनर और है फिल्टरिंग थ्रो फिल्टर पेपर। आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए या फिर नन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है? डिकेंटेशन तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टेनर से क्या फ़िल्टर होगा, वो तो गंदगी तो पूरी जाएगी ही उसके साथ। सी ऑप्शन जो है फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करना, इसमें हम ये हमारा बेस्ट मेथड हो सकता है, तो हम इसको सी को यहाँ पर चूज़ करेंगे। ऑप्शन सी, 10th का ऑप्शन नंबर सी। Now let us see question number 11. Charu continued to heat 100 ml of pure water for 15 minutes till it reached its boiling point. Which of the following figure shows the result at the end of her experiment? At the end of her experiment क्या हो जाएगा चारू का? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता ही है। और उसके बाद क्या होता है? इट रिमेन्स एट दिस टेम्परेचर टिल इट इज़ बॉइलिंग। जब तक कि वो बॉयल हो रहा है तब तक वो उसी टेम्परेचर पे बना रहेगा। एंड एज द टेम्परेचर, एज द वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू स्टीम एट द टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि हीट हो रहा, तो हीट अप होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर कम होते जा रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, जो दिखा रहा है कि टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम उसका कम हो गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर वही रहेगा, जिस पे वो हीट हो रहा उसी टेम्परेचर पे वो हीट होता ही जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट सबका एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उससे और बढ़ेगा नहीं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. What does question 12 says? Question 12 कहता है whenever we use the air conditioner, refrigerator, etc., we send P gases into the air. Which of these is P gas? अच्छा, ये जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इससे पता है क्या कौन सी गैस निकलती है? CFCs निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसका नाम हमेशा याद रखोगे, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFCs ये गैस है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? इसमें से कौन सा वाला आपको एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा? कौन कौन सा हेल्प करेगा आपको? यूजिंग CNG ट्रांसपोर्ट रेदर देन पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट, ये तो अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें एयर पोल्यूशन को कम करना है। गेटिंग व्हीकल चेक फॉर पोल्यूशन, येस। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, वेरी येस। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो हम ऑप्शन डी जो हमारा ऑल ऑफ दीज है इसको हम चूज़ करेंगे। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 14. सी क्वेश्चन 14 क्या है? अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ algae इन अ लेक ओवर अ फ्यू डेज. द रीज़न बिहाइंड, क्या इसका रीज़न हो सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ना। वाटर साइकिल एरिया गॉट अनबैलेंस्ड, electronic wastage were being dumped, a factory with heavy smoke discharge has been established nearby, heavy amount of chemical fertilizers are being used. अब देखिए, आपको ऑप्शंस देख के ही समझ में आ जाएगा कि एल्गे कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब हैवी अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स वहाँ पर डाल दिया गया हो। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड व्हेन दे आर यूज्ड इन क्रॉप फील्ड इन एक्सेस अमाउंट दे मे वॉश डाउन इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज and run off water. This increase the nitrogenous content of the water bodies which favors algae growth, जिससे algae growth बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन डी। वेरी गुड, ऑप्शन डी हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रैक्टिस क्वेश्चन के ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेंगे।
चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है, द चेंज इन द नंबर ऑफ वाटर प्लांट इन 4 पॉन्ड LMNO ओवर 4 मंथ इज शोन इन द ग्राफ, विच पॉन्ड इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, कौन सा वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो जो वाटर प्लांट्स अगर पॉपुलेटेड है तो वाटर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम रहेगी वहाँ पर, है ना। तो वाटर प्लांट्स की ग्रोथ कम कहाँ पर है, बल्कि जो थी उससे भी कम हो गई, ऐसा कहाँ पर हुआ है, ओ में हुआ है। तो ओ ऑप्शन हमारा सही, इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। ओहो, इसमें हमें कुछ देखना सोचना नहीं है, हमें सीधा सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है, जो है पॉन्ड ओ। अब देखते हैं अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, देखो अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे, और ऑब्वियसली ओलंपियाड एग्जाम्स इतना इजी होता नहीं है कि हम आराम से उसको क्रैक कर जाएं। A factory was set up in the area which used to discharge its untreated waste down the pipe into the nearby water bodies. After a few years, the factory was shut down due to some legal action. The given graph shows the change in the population of 2 organisms. 2 organisms का ग्रोथ के बारे में बता रहा है इसमें, ऑर्गेनिज्म X and Y ओवर टाइम बिफोर द सेटिंग ऑफ फैक्ट्री एंड आफ्टर इट वॉज शट डाउन। आइडेंटिफाई X and Y एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें बताइए X क्या हो सकता है और Y क्या हो सकता है। इस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ X इंक्रीजेज आफ्टर द सेटअप ऑफ फैक्ट्री। जब फैक्ट्री को सेटअप किया गया तो क्या हुआ, पॉपुलेशन X की बढ़ गई और Y की क्या हो गई, Y की हो गई कम, हाँ। और and simultaneously decrease after the factory shut down. तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ जब फैक्ट्री बंद हो गई तो फैक्ट्री बंद होने के बाद क्या हुआ कि जो X की पॉपुलेशन है, जो Y की पॉपुलेशन है वो फिर से बढ़ गई। Y की पॉपुलेशन देखिए बढ़ गई है यहाँ पर, और X की पॉपुलेशन कम हो गई फैक्ट्री के बंद होने के बाद। इसका मतलब है कि X बैक्टीरिया था और Y हो सकता है कि वो फिश हो। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को सही मानेंगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप, इसमें से कौन सा वाला सेटअप डज नॉट शो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, कौन सा वाला नहीं बता रहा है कि एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। ध्यान से देखिए आप, क्या होगा यहाँ पर, एयर हैज़ नो साइज और शेप ऑफ इट्स ओन बट इट फिल्स एवरी स्पेस इट कैन। 3 ऑप्शंस है इसमें, आप देखिए ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या बता रहा है, सिंपली शोज द ब्लोइंग ऑफ एयर इनटू द जार थ्रू द स्ट्रो। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा है कि एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, तो ये सही नहीं है ना। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये अलग एक्सपेरिमेंट है, जो हमें एयर ऑक्यूपाई स्पेस वाला ये ऑप्शन डी हमें नहीं बता रहा। ये बस एक सिंपली एक जार के अंदर एयर ब्लो कर रहा थ्रू अ स्ट्रॉ। तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। अच्छा 18, 19, 20 क्या है, एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके आधार पे ही हमें करना है इसको। तो चलिए इसके आधार पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। Priya took 100 gram each of 3 type of soil X, Y and Z in 3 separate pots with hole at the bottom. The amount of water that was poured over pot containing the soil just before it started dripping from the hole, it tabulated as X से 15 ml water, Y से 25 ml, Z से 50 ml। अच्छा, तो इसमें क्या हो सकता है, द सॉइल मोस्ट सुटेबल फॉर पॉटरी इज़, कौन सा वाला, जिसमें से सबसे कम पानी गिरा वही है ना। जो पॉटरी के लिए कौन सा ज़्यादा क्या है,
The amount of water was poured over the pot containing the soil just before it start dripping from the bottle hole. अच्छा, तो इसमें आपको क्या दिखा रहा है ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा पॉटरी के लिए? एज सॉइल Z इज हैविंग हाइएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इट मीन्स दैट इट इज़ अ क्लेई सॉइल. ये 550 ml वाटर इसने स्टोर कर लिया, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा ही क्लेई सॉइल है, तो ये पॉटरी के लिए बहुत सुटेबल है. तो ऑप्शन Z है हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर. अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 19, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग वाटरमेलन्स एंड कैक्टस. जो वाटरमेलन और कैक्टस के लिए कौन सा वाला सॉइल अच्छा होगा? सैंडी सॉइल हैज़ लोवेस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, सो एक्स सॉइल इज शोइंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंस इट इज़ सैंडी सॉइल. तो हमारा एक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एक्स इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन 20. The soil that is mixture of clay, the soil that is mixture of clay and humus and is usually good for growth of most plant, बहुत सारे plants के लिए जो यूज़फुल होता है वो कौन सा सॉइल है? वो है आपका ऑप्शन वाई, बिकॉज इट इज़ शोइंग मॉडरेट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी and therefore it could be loamy soil, and loamy soil is a mixture of sand, clay, humus, जो कि बेस्ट सूटेड है मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ के लिए. तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो विद दिस question we have completed our chapter number 7. Our next video will be on chapter 8, that is Earth and Universe. And I would like to tell you, if you are new to this channel, please subscribe and also press the bell icon. Bye bye, take care everybody.